घबराना नहीं डराना है, कैंगरूज को छोड़ना नहीं दबोचना है, 2010 में अजमल की पिटाई का बदला भी लेना है, बाबर 11 के पास T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जाने का सुनहरी मौका, पूरी कौम को बाबर, रिजवान, प्रोफेसर, आसिफ, शुएब मलिक के चौकों छक्कों का इंतजार, शाहीन आफरीदी, हसन अली, हारिस रऊफ की तूफानी बॉलिंग, शादाब, इमाद हफीज की घूमती गेंदें कैंगरूज को करेंगी परेशान। फिंच 11 भी फाइनल के लिए लगाएगी छलांग, जो जीता वो न्यूजीलैंड के साथ फाइनल खेलेगा, हारने वाला घर जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल दुबई स्टेडियम में शाम 7 बजे खेला जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन जीतेगा आज की बाजी? पूरी कौम पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुम्मीद। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अब तक होने वाले मजमूई मुकाबलों में पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया पर बढ़तरी हासिल, लेकिन आईसीसी इवेंट के नॉकआउट मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया पर हावी। बाबर 11 के 2 हथियार बीमार, लेकिन फिर भी सरधड़ की बाजी लगाने को तैयार। मैनेजर मंसूर राना कहते हैं कि फ्लू और मामूली बुखार की वजह से रिजवान और शुएब मलिक ने गुज़िश्ता रोज प्रैक्टिस में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन दोनों खिलाड़ी सेमीफाइनल खेलना चाहते हैं। मैच से कबल दोनों खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट होगा। दोनों खिलाड़ियों के मुकम्मल फिट ना होने की सूरत में सरफराज अहमद और हैदर अली को चांस मिलने का इम्कान। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा कहते हैं सेमीफाइनल में कप्तान बाबर आजम को कुछ नया करने की जरूरत नहीं, कौमी टीम का एतमाद बुलंद है। बैटिंग कंसल्टेंट मैथ्यू हेडन का कहना है बाबर आजम मौजूदा दौर के बेहतरीन बैट्समैन और जबरदस्त शख्सियत के मालिक हैं। मुल्क में क्रिकेट फीवर उरूज पर पहुंच गया। गुजरावाला में शहरी जिम में वर्जिश की बजाय क्रिकेट खेलने में मसरूफ। कराची की मुख्तलिफ जगहों पर कौमी हीरोज की तस्वीर आवेजा। खूबसूरत कटआउट लोगों की तवज्जो का मरकज। वेमेन क्रिकेटर्स ग्रीन शर्ट्स की कामयाबी के लिए पुरजोश। आज तक पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला है, सेमीफाइनल में ये जीत जाएगा। हम 100% श्योर है कि वर्ल्ड कप हमारा है। मैं ज़्यादा क्रेडिट दूंगी ना शुएब मलिक को, बहुत ज़्यादा अच्छे बैटिंग की है। पाकिस्तानी टीम से हमें उम्मीद है कि वो फाइनल तक जाएगी और वर्ल्ड कप इंशाल्लाह लेके आएगी। बैट्समैन बहुत अच्छे खेले, फॉर्म में खेले, जैसे कि रिजवान हो गया, बाबर आजम हो गया और मलिक भी बहुत अच्छे फॉर्म में जा रहा है फुल। हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा फोकस और करें और सेमीफाइनल भी जीते। सेमीफाइनल में शाहीन शाह आफरीदी सरप्राइज देगा, फास्ट बॉलर के बड़े भाई रियाज आफरीदी का दावा। छोटे भाई को सपोर्ट करने दुबई पहुंच गए, ख्वाहिश की कि आज मैन ऑफ द मैच शाहीन आफरीदी होगा। गुड लक शाहीन। तजुर्बेकार खिलाड़ियों ने भी ग्रीन शर्ट्स को ना घबराने का मशवरा दे दिया। इंजमामुल हक ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया हमला करता है, लेकिन अब हमें हमला करना होगा। पावर प्ले में 30-35 नहीं 50 रन करने होंगे। जिसने टॉस जीता वो बॉलिंग करेगा। शुएब अख्तर ने कहा कि पाकिस्तानी स्पिनर्स और ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाजों को फंसा सकते हैं। पैट कमिंस अटैक करेगा, लेकिन पाकिस्तान को पावर प्ले का फायदा उठाना होगा। सुहेल तनवीर का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया को 170 का हदफ देना जरूरी है। साबिक वेस्ट इंडियन कैप्टन ब्रायन लारा ने आज के सेमीफाइनल में पाकिस्तान की जीत की पेशगोई कर दी। कहा ऑस्ट्रेलिया खतरनाक टीम है, उनकी मजबूत लाइनअप किसी भी टीम को हरा सकती है, लेकिन पाकिस्तान टीम की बैटिंग और बॉलिंग में इस कदर सलाहियत है कि वो फाइनल में पहुंच सकती है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि मुश्तरका इजलास आगे चला गया, अच्छी बात है। इत्तेहादियों के गिले शिकवे हैं, लेकिन ज़्यादा फिक्र की बात नहीं। स्पीकर ने बेहतर समझा, इसीलिए पार्लियामेंट का इजलास मौखर किया। मौसम के साथ साथ सियासत में भी तब्दीली आती है। ऑपोजिशन 3.5 साल से टीवी स्क्रीन में फंसी हुई है। कहा वो मुज़ाकरात के हामी हैं, वो पहले भी TLP के साथ मुआहदे में शामिल थे, इस पर आज भी कायम है, खून खराबा नहीं चाहते। जब लिफाफा खुलेगा इसमें क्या मुआहदा हुआ है सामने आ जाएगा, उन्हें नहीं मालूम इसमें क्या है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। इत्तेहादी हमारी जमात नहीं, राय में फ़र्क हो सकता है, ख़यालात और लाहे अमल में ऊंच नीच हो जाती है। पार्लियामान का इजलास जल्द फिर बुलाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली इत्तेहादियों और अपोजिशन से मज़ीद राब्ते करेंगे।
हुकूमत के इत्तेहादी MQM और मुस्लिम लीग काफ ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की मुखालफत कर दी। हुकूमत को आज बुलाया जाने वाला पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुअख्खर करना पड़ गया। इत्तेहादियों का कहना है कि आंखें बंद करके किसी बिल की हिमायत नहीं कर सकते। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि काबुल में अबूरी काबीना की तश्कील हो चुकी। अफगानिस्तान से आलमी बरादरी का बड़े पैमाने पर इनखला हुआ। खुशकुन पहलू ये था कि इनखला के वक्त खूरेज़ी नहीं हुई। मुस्तकबिल के इक़दाम पर तालिबान की तरफ से हौसला अफजा ऐलानात हुए। वज़ीर ख़ारजा का वज़ारत ख़ारजा में ट्राइका प्लस इजलास के शुरका से इफ्तिताही खिताब। बाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। इजलास में चीन, पाकिस्तान, रूस और अमरीका के नुमाइंदगान खुसूसी तौर पर शिरकत कर रहे हैं। मुशीर कौमी सलामती अमूर मुईद यूसुफ से अमरीकी सेनेट की खारजा ताल्लुकात कमेटी के वफ़द की मुलाकात। कहा, अफगानिस्तान को तबाही से बचाने के लिए इंसानी बुनियादों पर इमदाद फराहम की जानी चाहिए। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इल्जामात और नाजेबा रिमार्क्स का केस। वफाकी वजीर रेलवे आजम स्वाति पेश हो गए। आजम स्वाति के वकील अली जफर ने कहा उन्हें शो कॉज नोटिस का जवाब देने का वक्त चाहिए, फिर उस पर बहस होगी। रुकन इलेक्शन कमीशन निसार दुर्रानी ने कहा कि अगली तारीख चार्ज फ्रेम के लिए होगी। कहाँ लिखा है शो कॉज का जवाब देने के बाद चार्ज फ्रेम होगा। समाअत 16 दिसंबर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने आजम स्वाति के साथ सेनेट में कायदे ऐवान शहजाद वसीम, एजाज चौधरी, शिबली फराज, शहबाज गिल, मोहसिन अजीज समेत कई अरकान असम्बली भी आए थे। कुछ दिन कबल वजीर आजम ने विफाकी वज़रा को भरपूर अंदाज में आवाज उठाने की हिदायत की थी। मुल्क में कोरोना से मजीद 9 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 637 केसेस सामने आ गए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.3% रही। पंजाब में शरह 0.7% रिकॉर्ड। लाहौर में शरह 1.2% रही। कराची में शरह 2.2 और हैदराबाद में 1% रह गए। पंजाब में डेंगू से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। महकमा सेहत के मुताबिक सूबे में डेंगू के 440 नए मरीज सामने आए। सिर्फ लाहौर में डेंगू से 347 अफराद मुतासर हुए। इस्लामाबाद में डेंगू से मजीद 48 शहरी बीमार हुए। देही इलाकों में मजीद 11 और शहरी इलाकों में 37 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब के मेडिकल स्टोर्स पर बुखार की गोलियों की किल्लत बरकरार, मरीज परेशान। महकमा सेहत पंजाब 61 लाख से जायद गोलियों की फराहमी यकीनी बनाने का दावा कर रही है। कहती है बाजार में बुखार की गोली की फराहमी में वाज़ेह बेहतरी आई। शहरी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की शिकायत हेल्पलाइन पर दें। कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर ने नाजिम जोखियो कत्ल केस में रुकन सिंध असम्बली जाम अवैध समेत दीगर मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 16 नवंबर तक तोसी कर दी। मुल्जिमान की पेशी के मौके पर अदालत में सख्त हिफाजती इंतजामात। अदालती राहदारी में भी गैर मुताल्लिका अफराद का दाखिला मना था। कोयटा के 2 बड़े सरकारी अस्पतालों में दिल के अमराज की तशखीस और इलाज के लिए एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की हामिल केथ लैब भी गैर फ़ाल। बलोचिस्तान भर में किसी भी सरकारी अस्पताल में केथ लैब की सहूलत मैसर नहीं। अमेरिका, बरतानिया और जर्मनी वाले भी आज क्रिकेट के हो गए। इस्लामाबाद में अमेरिकी सिफारत खाने के अमले ने टीम पाकिस्तान को सपोर्ट करने की वीडियो जारी कर दी। बाबर 11 से वर्ल्ड कप पाकिस्तान लाने की फरमाइश कर दी। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर का भी टीम पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कल के इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के ये मैच को रोलर कोस्टर करार दे दिया। सेमीफाइनल में पहुंचने पर न्यूजीलैंड टीम को मुबारकबाद भी दी। कहा अब सब उम्मीद पाकिस्तान से है। वो अब इंतजार कर रहे हैं कि उनकी दूसरी टीम आगे बढ़े। कराची में जर्मनी के कौंसल जनरल हॉल्गर ज़ियागलर ने भी अनोखे अंदाज में अपनी बेहतरीन टीम बता दी। डोंकी राजा, डोंकी राजा। और पाकिस्तान का सबसे मशहूर और पसंदीदा गधा चीन का दौरा करेगा। तफसीलात के लिए देखते रहिए जियो न्यूज़।